दोस्तों नमस्कार। मैं आपको आज ज्योग्राफी का एक बेसिक पार्ट पढ़ाऊंगा जो पृथ्वी की अवस्थिति के बारे में बताऊंगा। पृथ्वी की अवस्थिति क्या होती है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पृथ्वी है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी एक गोल गोल है, लेकिन इसको हम गोल नहीं मान सकते हैं। कुछ विद्वानों ने बोला था कि पृथ्वी का जो आकार है वो नारंगी के समान है। इसको नारंगी के समान देने वाले एक विद्वान थे जीन्स। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है क्या है, नारंगी के समान है। लेकिन अभी कुछ विद्वान इनको नाशपाती के आकार का मानते हैं और कुछ पृथ्वी पृथ्वी आकार मानते हैं जो वर्तमान समय में। अब देखो, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। यह है 0 डिग्री पे, जो बीचों बीच जो है उत्तर से दक्षिणी जो 0 डिग्री पे है, ये वाली रेखा, ये 0 डिग्री है। ये पृथ्वी को, ये एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी की जो ये पूरी पृथ्वी है, इसमें जो ये वाली डिग्री है, पूरब से पश्चिम को या पश्चिम से पूरब को जो रेखा खींची जाती है पूरब से पश्चिम को, ये एक काल्पनिक रेखा है। इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है। इसके द्वारा पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है। 0 डिग्री, जो 0 डिग्री है, इसके द्वारा पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है। यह है उत्तरी गोलार्ध, यहां पर से इधर को उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये यहां पर से यहां तक दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसको बोलते हैं। अब देखिए, जो इसके समानांतर रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा 0 डिग्री के जो समानांतर रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 करके, ये टोटली जो है कितने, 90 ऐसे करके ये 90 डिग्री आएंगे। ये 90 डिग्री है टोटली, ऐसे करके 90 डिग्री होते हैं। और नीचे को भी 90 डिग्री माने जाएंगे, 0 1 2 3 4 करके। ये वाली, ये सारे नीचे को भी 90 डिग्री होंगे। 90 और 90, ये जो है 90 डिग्री और 90 डिग्री, टोटल भूमध्य रेखाओं की संख्या होगी 180। भूमध्य रेखाओं की जो संख्या है वो है 180। भूमध्य रेखाओं की संख्या, ये बार बार पूछा जाता है कि भूमध्य रेखाओं की संख्या कितनी है, 180। ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री वाला जो था, इससे नीचे और ऊपर को 90 और नीचे को भी 90, ये टोटल हो गए 180। अब देखिए, कुछ विद्वानों ने क्या किया था कि जो ये 0 डिग्री वाला है ना, इस रेखा को भी एक रेखा माना जाता है। जो 0 डिग्री वाला है, इस रेखा को भी एक रेखा मानी। तो कुछ विद्वानों ने बोला कि ये जो है 181 होते हैं, प्लस इसमें जो है ये वाली रेखा भी मानी जाती है 0 डिग्री वाली। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसमें भी बताया कि ये जो 90 डिग्री वाला है, इधर से नीचे को ऐसे, ये 90 डिग्री और ये वाली 90 डिग्री जो थी वो 0 में विलीन हो जाती है, 0 में मिल जाती है। तो इनको जो है माइनस किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो ये दो रेखाएं हैं उनको माइनस किया जाना चाहिए। तो -2 बराबर 179। अब देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार 179, 181, 180। तो हम जहां तक जो 6 7 8 में जो कक्षाओं में पढ़ाते हैं, वो जो है 180 लगभग मान के चलते हैं। लेकिन अगर उसमें 180 ऑप्शन में ना हो और 181 ना हो तो 179 में, अगर ऑप्शन में ये दोनों ना हो, 181 हो तो ऑप्शन में 181 ही होगा। अब देखिए, ये तो था हमारी पृथ्वी। सबसे पहले यहां पर से मैं और एक बात बताता हूं कि इसमें जो 0 डिग्री से ऊपर को है, ये 23.5 डिग्री है। ये 23.5 डिग्री है ऊपर को, उत्तरी गोलार्ध में। 1 2 3 4 5 करके ये 90 है, लेकिन ये हमने गिने यहां पर तक जो है क्या है, 23.5 डिग्री है। अब देखिए, 23.5 डिग्री जो होता है वो कर्क रेखा होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री में होगा वो कर्क रेखा कहलाएगी, कर्क रेखा।
कर्क रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध का जो 23.5 डिग्री होगा उसको कर्क रेखा कहा जाता है। लेकिन देखिए उसी के बाद 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में उसको मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा, ये जो है मकर रेखा होगी, ये भी 23.5 होगा। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, जो कर्क रेखा होगी वो उत्तरी गोलार्ध का 23.5 डिग्री में होगा, जबकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध का 23.5 डिग्री में होगा। ये हमारा 23.5 डिग्री मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब देखिए ये जो है 66.5 डिग्री है और ये भी हमारा 66.5 डिग्री है। अब देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं। अब ये हम नॉर्मली से वो बताते हैं कि दिन और रात कैसे होता है कि पृथ्वी के घूमने से। लेकिन पृथ्वी के घूमने से कैसे होता है मैं आपको बताता हूं कि पृथ्वी के, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो गतियां है, पृथ्वी की जो गतियां है वो पृथ्वी की दो गतियां है, एक है परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण क्या होता है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर, अपनी जगह पर लट्टुकी जो गोल करके घूमता है वो परिभ्रमण कहा जाता है, जिसको घूर्णन गति कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी जब चारों ओर घूम के आती है, किसके, सूर्य के चारों ओर घूम के आते हैं, राउंडेड होते हैं, तो उसको परिक्रमण कहते हैं। अब दिन रात कैसे होते हैं ये बात बताता हूं मैं। जब पृथ्वी ये है, अगर अभी यहाँ पे सामने से सूरज है तो इस साइड को क्या होगा, दिन होगा। अब ये पृथ्वी ऐसे घूमते 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 इस साइड को आई, इस साइड दिन हो गया और इस साइड रात हो गया। पृथ्वी इसी तरह से घूमते आएगी। लेकिन जब हम बात करें कि साल कैसे होगा, पर जो साल है, एक वर्ष होता है, वो कैसे होता है, तो वर्ष इस तरह से होगा। पृथ्वी अपने धुरी पर, सूर्य, ये सपोज दैट ये सूर्य है, इस तरह से घूमते घूमते जब पूरा राउंडेड हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि एक साल होगा। एक साल जो है कब होगा, 365 दिन। ये पृथ्वी को एक वर्ष में कितना समय लगता है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है। जैसे पृथ्वी दिन और रात तो 24 घंटे में, जो पृथ्वी जो है 24 घंटे में पूरा चक्कर अपनी जगह पर, जैसे सपोज दैट ये है, ये वाले हिस्से से अपने हिस्से में इस तरह से घूमने में 24 मिनट का समय लगता है। अब देखिए मैं बात बता रहा था, पृथ्वी को चारों ओर घूमने में कितना समय लगेगा। पृथ्वी को चारों ओर घूमने में समय 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 4.01 सेकेंड का समय लगता है, जिसको 66.5 बोला जाता है, 66.5। तो ये क्या था कि 365 का तो एक दिन होता है, जो साल होता है 365 का भी जो है, जो 365 है इसका भी एक, ये जो है साल में गिना जाएगा, जिसमें 366 दिन का समय लगता है। अब ये तो था पृथ्वी के राउंडेड की बात। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य जो है अपनी जगह पर घूमती नहीं है बल्कि स्थिर है और सूर्य चारों ओर घूमते हैं। अब देखिए मैं बताता हूं सबसे पहले कि दिन और रात बराबर कैसे होते हैं। दिन और रात कैसे बराबर होते हैं। ये सूर्य है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, ये 0 डिग्री जो है इस डिग्री में भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। जब 0 डिग्री में जो है क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात की अवधि कब होगी, ये जो है दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। ये स्थिति आएगी कब, दिन और रात, जब सूर्य की किरणें जो है किसमें लंबवत पड़ेंगे, भूमध्य 0 डिग्री में लंबवत पड़ेंगे। अब देखिए जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में
कब होगा? जब सूर्य की किरण किस वाले में, ये जो 0 से ऊपर को है, ये 21 जून को जो है, 21 जून को जो है, इस दिन 21 जून को यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए यहाँ पर भारत की स्थिति है, भारत की जो स्थिति है यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति यहाँ पे होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में है, तो 21 जून को यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे छोटा दिन होगा। अब देखिए ये सबसे बड़ा दिन 21, जबकि यही पूछा प्रश्न, यही पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। अगर हम कहें कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो हमारा ये क्वेश्चन अपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न पूछने वाला ये क्या पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का पूछ रहा है या दक्षिणी गोलार्ध का, तो ये उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब सूर्य की किरण जो है किसमें? मकर रेखा में। जब सूर्य की किरण मकर रेखा में लंबवत पड़ेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो है सबसे बड़ा दिन होगा, ये आएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। अब देखिए जब दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा और यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को। अब ये है हमारे दिन और रात, ये दिन कब बड़े होते हैं, कब छोटे होते हैं। अब देखिए ये है हमारा भूमध्य रेखा, यहाँ से ये 1 डिग्री है, 1 2 3 4 5 करके 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच की दूरी कितनी होती है? ये है 111 किलोमीटर। ये है 111 किलोमीटर, इसकी दूरी, बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। यहाँ पर से यहाँ पर से 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब देखिए इनको जो ये है 1 डिग्री 2 डिग्री करके, इनको बताया क्या जाता है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है 1 डिग्री से, इनको बोला जाता है जोन। जोन मीन्स होता है कटिबंध, जोन मीन्स होता है कटिबंध। अब देखिए जो जोन है, कटिबंध है, उनकी बात बताओ। 0 डिग्री से यहाँ पर तक के क्या कहा जाता है? यहाँ पर से ये वाला अलग होगा और ये 90 तक अलग होगा, ये जोन। ये 0 से ये वाला, ये से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है जोन होंगे। इसके बारे में सबसे पहले होगा, अब मैं बताता हूँ जो जोन की बात बता रहे हैं। जोन में 23.5 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक इसको कहा जाएगा उष्ण कटिबंध। जो जोन होते हैं, जोन मीन्स होता है कटिबंध। 0 डिग्री से 23.5 तक, ये भी 0 डिग्री से 23.5, ये भी उष्ण कहलाएगा और ये भी उष्ण कहलाएगा। 23.5 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक, 45 डिग्री तक उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाएगा। उपोष्ण कटिबंध, और 23.5 से लेके 45.5 तक, ये जो 45.5 है यहाँ पर तक जो है, ये भी उपोष्ण के नाम से कहा जाना जाएगा, उपोष्ण। उसके बाद 45.5 से लेके 67 तक जो है शीतोष्ण के नाम से जाना जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंध, और ये भी 45.5 तक शीतोष्ण के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जो है 66 से लेके 90 डिग्री और 66 से 90 डिग्री के बीच को ध्रुवी कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ध्रुवी कटिबंध, और ये भी ध्रुवी कटिबंध के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए ध्रुवी कटिबंध, अब मैं बात बताता हूं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपको दिन और रात कैसे होते हैं, फिर उसके बाद बताया मैंने आपको एक वर्ष कैसे होता है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि ध्रुव में, ये ध्रुव है और ये भी ध्रुव है। इन ध्रुव में 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात कैसे होते हैं। देखिए जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध, जो नॉर्थ, जो ध्रुवी होगा, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से 6 महीने के दिन होंगे, और यहाँ पे
जो है सूर्य की किरण लंबवत न पड़ पाने के कारण यहाँ 6 महीने की रात होंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि सूर्य की किरण किस में पड़ रहे हैं, 23.5 में पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ दिन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है किरण पड़ रही है। लेकिन जब सूर्य की किरण दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में पड़ेंगे, दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री मकर रेखा में पड़ते हैं, तो लंबवत पड़ेंगे, तो यहाँ 6 महीने के दिन हो जाएंगे और यहाँ 6 महीने के रात हो जाएंगे। आपका था ये मेन। अब देखिए 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच की दूरी को तो मैंने 111 किलोमीटर बताया, और एक यहाँ से 0 डिग्री से 1 डिग्री में जाने में कितना समय लगता है, इसका समय लगता है 4 मिनट का। ये था हमारा उत्तरी, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और क्या कहते हैं मकर रेखा। ये अब मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब मैं आगे को आपको बताता हूँ। अब मैंने बताया था 0 डिग्री से जो भूमध्य रेखा थी, इसके बीच जो अक्षांश रेखा होते हैं, इनको जो है अक्षांश रेखा कहा जाता है, इसके समानांतर जो रेखा है। अब देखिए बात करते हैं 0 डिग्री से, ये जो 0 डिग्री होगा यहाँ पे पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की जो रेखा खींची गई है 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, यह है देशांतर रेखा 0 डिग्री पे, यह है 0 डिग्री पे। अब देशांतर रेखा क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ये होते हैं टोटली 180 साइड और 180 इस तरह, तो 180 और 180 देशांतर रेखा बराबर 360 होगी। अब देखिए देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 करके ये देशांतर रेखा है, इसके समानांतर। अब जैसे मैं बताऊं, जो 0 डिग्री है ये जो है ग्रीनविच टाइम के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीनविच, जिसको देशांतर ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रीनविच नाम क्यों दिया गया इसको, क्योंकि जो लंदन में एक शहर है, वहां पे जो ग्रीनविच जो शहर है वहां से लंदन में उसके बीचों बीच से कटी है, इसलिए यहाँ पे ये जो समय कहीं पर भी विश्व का समय जो लिया जाता है इसी रेखा से लिया जाता है। यह है ग्रीनविच या देशांतर रेखा। ये तो 180 है, 0 1 2 3 करके यहाँ पे 82.5 जब डिग्री आएगा, यहाँ पे जो है भारत का समय लिया जाएगा इस रेखा से, 82.5 डिग्री से। 82.5 जो डिग्री वाला रेखा होगी, इससे जो है भारत का समय मानक लिया जाता है। अब देखिए मैं बात करता हूं, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री में जाने में समय कितना लगता है, 4 मिनट का। तो अब ये तो 0 डिग्री पे है, हम जो है अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें, पूर्व की ओर जो है समय प्लस होगा और इधर को जो है पश्चिम की ओर समय जो है माइनस होगा। अब हम 82.5 है, तो हमारा समय जो उत्तरा भारत का, ये जो है भारत का समय है, ये विश्व का है समय मानक, और ये भारत का है 82.5, ये भारत का है। तो 1 डिग्री से दूसरे डिग्री में जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 गुणा 4 बराबर 5.5 घंटे। ये तो है 5.5 घंटे का समय जो दिया गया था इसके अनुसार। अब देखिए मैं बताता हूं, ये जो है 180 जो ये वाली रेखा है और इधर की जो 180 रेखा है, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि के रेखा के नाम से जाना जाता है। इस वाले को, यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आपको आगे की वीडियो अगली क्लास में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।